ज्ञान नहीं है। परंतु लेखक का कहने का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि उपरोक्त सब शास्त्रों, पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान का ज्ञान गलत है। उपरोक्त शास्त्रों का ज्ञान गलत नहीं, परंतु अधूरा, इनकम्प्लीट है। उदाहरण दें तो जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम, सिलेबस गलत नहीं है, परंतु BA, BSc, PhD, इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी आदि के लिए आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। वह पाठ्यक्रम 10वीं से आगे का होता है, जिससे पढ़ाई का उद्देश्य पूर्ण होता है। वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अल्लाह कबीर स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर बताता है। परमेश्वर कबीर माता से जन्म नहीं लेता। वह ऊपर सतलोक वाले अपने सिंहासन तख्त से सशरीर चलकर आता है। जैसे बाइबल ग्रंथ में भी प्रमाण है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निज निवास ऊपर के लोक में है, जो सर्वोच्च आकाश पर है। परमेश्वर ने वहीं से आकर सृष्टि की रचना 6 दिन में संपूर्ण की और 7वें दिन ऊपर तख्त सिंहासन पर जा विराजा। 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र वेदों में भी प्रमाण है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। वहां से सशरीर चलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। नेक बंदों को जो परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, उनको मिलता है। किसी संत या जिंदा बाबा के रूप में साधकों से आमने सामने बात करता है। उसे पृथ्वी पर पहचानना कठिन होता है। वह पूर्ण ब्रह्म कादर अल्लाह कबीर कुरान, बाइबल, वेद, गीता आदि के ज्ञान देने वाले की तरह छुपकर काम नहीं करता। जो पर्दे के पीछे से यानी गुप्त रहकर बात करता है या किसी में प्रवेश करके बात करता है, वह ज्योति निरंजन काल शैतान है। इसने कभी भी किसी के सामने प्रत्यक्ष न होने की प्रतिज्ञा कर रखी है। पूर्ण ब्रह्म वेश बदलकर प्रत्यक्ष होकर ज्ञान देता है। अपना परिचय देने के लिए उनको ऊपर वाले लोक में ले जाकर वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ता है। फिर वे चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, आंखों देखा वर्णन उस कादर अल्लाह कबीर का करते हैं। उससे प्राप्त ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब पढ़ें वेद मंत्रों में कि अल्लाह पृथ्वी पर आता है। यथार्थ ज्ञान भक्तों को बताता है। साधना के सच्चे नामों का ज्ञान भी बताता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 202। देखें फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति विराजमान ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयं यह सोमः देव अमर परमेश्वर सूर्य न के समान विश्वानी सर्व को पुनः पवित्र करता हुआ भुवनोपरि सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति बैठा है। भावार्थ जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका वेद के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। आगे वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर ऊपर के लोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है, भक्ति करने की प्रेरणा करता है,
साधना के यथार्थ मंत्रों का आविष्कार करता है। पृथ्वी पर कवि जैसा आचरण करता हुआ विचरण करके स्थान स्थान पर जाता है। जो भक्ति पर लगे नेक बंदे होते हैं, उनको यथार्थ भक्ति मार्ग बताता है। अब देखें वेदों की फोटोकॉपियां तथा लेख द्वारा किया गया विवेचन। देखें फोटोकॉपी वेद मंत्रों की। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 203। विवेचन। यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात समाप्त करता है। भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 ने कहा है कि जो परमात्मा द्युलोक अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिलेजुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चर्म दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है, गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ यानी विद्युत जितनी गति से शीघ्रगामी होकर चलकर आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवियः अर्थात कबीरदेव हैं। हम उन्हें कबीर साहेब कहते हैं। मुसलमान उसे अल्लाहु अकबर कहते हैं। विवेचन। यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा द्युलोक अर्थात अमर लोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। सतलोक अर्थात शाश्वत स्थान के 3 भाग हैं। एक भाग में वन पहाड़ झरने बाग बगीचे आदि हैं। यह बाह्य भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बंटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव खेत खलिहान और नहरें हैं, दूसरा बाजार बना है, तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय हैं। इसके पश्चात द्युलोक में बस्तियां हैं। सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भक्त को भक्तात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सतलोक में रहने वाले हंसात्मा कहलाते हैं। 3 सर्वोपरि तीसरे भाग में परमात्मा का सिंहासन है। उसके आसपास केवल नर आत्माएं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 204। उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं, वहां स्त्री पुरुष जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं,
वे तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। उनको यह भी ज्ञान होता है कि सतलोक में सत्य पुरुष रहता है, वहां पर जरामरण नहीं है, बच्चे युवा होकर सदा युवा रहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2। विवेचन ऊपर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1.2 की फोटोकॉपी हैं। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशानिर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 205। इनमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है, सर्व की उत्पत्ति करने वाला प्रभु तेजोमय शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सतलोक में सिंहासन तख्त पर बैठा है जो देखने में राजा के समान है। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद कलामे कबीर में है कि अर्श कुर्श पर सफेद गुमट है जहां परमेश्वर का डेरा। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरेनु। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 2:26.30 तथा कुरान शरीफ की सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में है। वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे 1. संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले। 2. संत मलूक दास जी को मिले। 3. संत दादू दास जी को आमेर राजस्थान में मिले। 4. संत नानक देव जी को मिले। 5. संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले। 6. संत घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले। 7. संत जंभेश्वर जी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक को गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले तथा हजरत मोहम्मद को मिले। ऐसे वह कादर प्रभु अनेकों अच्छी आत्माओं को मिले हैं। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जो परमात्मा के दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है। जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है, पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि होते थे। वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वृद्ध कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में तो यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्वज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सद्गुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुंचते हैं। संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां पर अवश्य जाता हूं जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से टूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 206। इसीलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। इसी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कविर्वेधस्य कबीरदेव है जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हो, आप पवित्र परमात्मा हैं। हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके है अमर परमात्मा। आप हमको सुख दें और द्युतम वसाना निर्निजम परियसी, हम आपकी संतान हैं। हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्निजम सुंदर रूप को परियासी धारण करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहें तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह हमें भी दर्शन दें। अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का अनुवाद शिशुम जज्ञानम हरियंतम, परमेश्वर जानबूझकर यानी परिस्थिति को समझकर तत्वज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। आपके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मृजंती शुम्यंती वहिन, आपका गूढ़ ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ आता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्वज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहिन शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्वज्ञान को काव्यना कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा, कविर गीर्भियः कविर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा, पवित्राम अतिरेभन शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलता है। वह कवि की तरह आचरण करने वाला कबीरदेव संत या ऋषि रूप में प्रकट सोम अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। अनुवाद मंत्र 17 में कहा कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। यह जो वाणी परमात्मा तत्वज्ञान की सुनाता है, वे ऋषिकृत ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणीथ हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषिम्ना ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए स्वर्शाह आनंददायक होती हैं। कविनाम पदवीयः कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वह सोम अमर परमात्मा सिशासन सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिषः बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में, तृतीयम धाम तीसरे धाम अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, अनुराजती तेजोमय शरीर युक्त स्तूप गुंबज में विराजमान है, वहां बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठति बैठा विराजमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 207।